आज हम गुड़गांव में सरस्वती पूजा मंदिर में आए हुए हैं। यहाँ का हमने वास्तु बजट किया और वास्तु बजट के बाद में कई चीजों में हमने परिवर्तन कराया। इसके बाद में जो इस स्कूल की ग्रोथ हुई है उसके बारे में यहाँ के जो व्यवस्थापक है, डायरेक्टर है, वो लिए अपने दिनेश जी शर्मा आपको इस बारे में सर्वप्रथम हमने सर्वप्रथम हमने हमारी जो पुराना भवन है उसका निर्माण कराया था, वो बिना वास्तु के कराया था। और जब हमने विद्यालय संचालित किया तो उसमें हमको सारी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। भवनों में नुकसान, अधिकतर जो पैसा है वो दवाइयों में खर्चा होना आदि हुए। बाद में हमको किसी ने बताया तो हमने संपर्क किया साहब से। संपर्क करने के बाद में हमें इन्होंने काफी जो है उसमें बताया गया कि वास्तु दोष है आपके उसमें। फिर हमने उनसे मिलकर के उसमें सुधार किया। सुधार करने के बाद में हमें काफी उत्तरोत्तर वृद्धि होती चली गई। विद्यालय के जो छात्र हैं उनमें वृद्धि होती चली गई। फिर उसके बाद वाहनों में जो हमारा नित्य खर्चा होता था, जो नुकसान होता था, उसमें भी हमको बहुत बेनिफिट मिला। इसके बाद हमने जो है जो हमारा घर की जो बिल्डिंग थी उसमें भी हमने इनसे जो है वास्तु के साथ नक्शा बनवाया। नक्शा बनवाने के बाद में और हमने जो बनाया वो भी हमें बहुत बेनिफिट हुआ, बहुत फायदेमंद रहा। और वो जमीन थी, कई लोग जो हमारे गांव के बता देते कि ये जमीन सही नहीं है, जो हमने साहब से मिल करके पूछ करके और हमने जब अनुकूल जमीन के अनुकूल हमारे अनुकूल जो उन्होंने नक्शा बनाया था उससे हमको किसी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं हुआ। हमको फायदा बेनिफिट होता हुआ ही चला गया। फिर बाद में हमने जो है उसमें साहब से बिना पूछे ही हमने कुछ उसमें तोड़ फोड़ करके हमारे हिसाब से किया। तो उससे फिर हमको कोई नुकसान और वही हमारा जो पैसा है जो जो खर्चा होता था वो बीमारियों में बच्चों के बीमारियों में खर्च होता रह गया। फिर हमने उनको फिर बुलाया, बुला करके फिर हमने उससे पूछा, पूछ करके फिर हमने उसमें हमको कुछ तो बिना तोड़ फोड़ किए उसमें सुधार कराया। कराने के बाद में फिर हमको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई। उसके बाद फिर हमने मेन रोड पर जो है जमीन लेकर के और उस जमीन को हमें दिखवा करके वो पूरा 360 डिग्री एंगल पर नहीं थी। उन्होंने बताया कि इसमें आपको काफी बेनिफिट मिलेगा और आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी होगी। तो हमने उसमें की साफ से मिलकर के और जो है हमने अपना नक्शा बनवा करके उसमें हमने भवन खड़ा कर दिया। और भवन जो है हमको पता ही नहीं चला कब खड़ा हो गया। लगभग 6 या 7 महीने के अंदर अंदर पूरी बिल्डिंग एक साथ बिना रुके, बिना किसी बाधा के, बिना किसी की कुछ किसी की का चोट तक नहीं लगी और बिल्डिंग खड़ी हो गई। खड़ी होने के बाद में हमने जब उसमें संचालित की तो हमको काफी बेनिफिट मिला। और छात्रों की संख्या बढ़ी। साइंस एकेडमी के की पूरी स्थापना हो गई और सारी क्लासेस जिस प्रकार से हमने हॉल बनवाए थे वो सारे हॉल फुल। इसके बाद में पीछे हमारे खेल का जो मैदान था उसका भी सामने देखा, देख करके वो भी जमीन हमारी जो है 360 एंगल पे होती है और बहुत ही अच्छा बेनिफिट हमको मिला और आज भी उसमें ध्यान संचालित है। इसके बाद में अब हमने मिलकर के हमें महात्मा गांधी हॉस्पिटल जयपुर के पास से भी हमने जमीन दी है। और उस जमीन का वो आपसे पूछ करके ही दी और उसका हमें काफी बेनिफिट हमको मिला है। और उसका नक्शा भी अभी तैयार है और उस बिल्डिंग का काम भी शीघ्र चलने वाला है। और आगे हमको किसी प्रकार की कोई परेशानी हमको महसूस नहीं हुई। और हमारा यही है आपसे कि आप जो है वास्तु के अनुसार और जो है अपने भवन का निर्माण कराएं। किसी प्रकार की कोई भी आपके बिल्डिंग में कोई बाधा है, कोई आपको